हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम भारत का जो अफवाह तंत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन कवर करते हैं जो एग्जाम इंटरव्यू से इम्पोर्टेंट है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, पहली हमारी जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेम्यूडुंग हिमनद से हुआ है। देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में है, वो इसी नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के विविध नाम है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से ये जानी जाती है। तो तिब्बत में ये सांगपो नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग से जानी जाती है। असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी नाम से ही जानी जाती है। देखिए, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उत्तर बांग्लादेश में जमुना के नाम से, मध्य बांग्लादेश में पद्मा नाम से, मध्य बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बीच पद्मा कहलाती है, और ये दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, सिंधु नदी है, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हुआ है सिंधु नदी का। देखिए, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और व्यास। सिंधु नदी अरब सागर में भी गिरती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। देखिए, इसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अब कुछ प्रायद्वीप नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, शरावती हो गई, मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, भरत पूझा हो गई, पेरियार हो गई और पंबा। ये सब नदियां पेंसुलर नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, और ये पश्चिम की ओर बहती हैं अरब सागर में। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। अब डेल्टा बनाने वाली जो प्रायद्वीप नदियां हैं, पेंसुलर नदियां, वो कौन सी हैं? महानदी आपकी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई। ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं और पूर्व की ओर बहती हैं। अब गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग देख लेते हैं। देखिए, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी, इसके संगम को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। पिंडार एवं अलकनंदा नदी, इसके संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी, इसके संगम को हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा नदी, इसके संगम को हम देव प्रयाग कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगली हमारी गंगा नदी है, इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं सोन, रामगंगा, गंडक, घाघरा, महानंदा, गोमती, ये सब सहायक नदियां हैं। देखिए, देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी भी कहते हैं, और देवप्रयाग में अलकनंदा से जब ये मिलती है, जो संतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। अगली हमारी नदी है ताप्ती नदी, इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई स्थान से हुआ है, मध्य प्रदेश से, और यह सतपुड़ा और जनता श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी। अगली हमारी नदी है लूनी नदी और साबरमती नदी, इसका उद्गम राजस्थान में अरावली श्रेणी से हुआ है। देखिए, लूनी नदी है जो वो कच्छ रण में समाप्त हो जाती है। एग्जाम एग्जाम अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कच्छ रण में समाप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। और साबरमती जो नदी है वो खंभात खाड़ी में गिरती है। अगली हमारी गोदावरी नदी है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले महाराष्ट्र से हुआ है। देखिए, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए तो वो भी गोदावरी, और बूढ़ी गंगा, तो ये भी गोदावरी है। इसकी सहायक नदियां हैं पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, मंजीरा और प्राणहिता, ये सब इसकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगली हमारी कृष्णा नदी है, इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र में हुआ है। देखिए, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा, ये सब सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, ये ध्यान रखिएगा। अगली हमारी नदी है झेलम, इसका उद्गम वेरीनाग झरने से हुआ है और यह बुलर झील से होकर बहती है। फिर हमारी है चिनाब नदी, इसका उद्गम
बरलाचा दर्रे के निकट हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा से भी जानते हैं। देखिए, सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो भी चिनाब नदी है। अगली हमारी व्यास नदी है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सतलज नदी, इसका उद्गम तिब्बत में स्थित राकस झील से हुआ है। देखिए, भांगड़ा नागल बांध है और गोविंद सागर बांध, ये इसी नदी पर स्थित है। अगली हमारी गंडक नदी है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में हुआ है। फिर हमारी शारदा नदी, इसका उद्गम उत्तराखंड में कुमायूं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से हुआ है। यमुना नदी, इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद बंदरपुछ सेड़ी की ढाल पर से उत्तराखंड से हुआ है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगली हमारी चंबल, जिसका उद्गम विंध्य भारत मध्य प्रदेश से हुआ है। फिर हमारी सोन नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से हुआ है। घाघरा नदी, इसका उद्गम हिमाचल में मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से हुआ है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में ये करनाली नाम से जानी जाती है घाघरा नदी। राप्ती, शारदा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। लास्ट हमारी आती है नर्मदा नदी। इसका उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से हुआ है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच व्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। दुग्ध धारा, धुआंधार, जलप्रपात, वाटरफॉल, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।